आज मैं आपको लेकर आया हूं हरियाणा के लगते हुए राजस्थान की उस रेजड़ी गांव में, जहां एक बहन के द्वारा शराब देने पर पूरा गांव ही पत्थर के रूप में तब्दील हो गया। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धोखा और विश्वासघात से जो किया गया कर्म होता है उसको एक आदमी नहीं, जो भी उसमें जिम्मेवार होते हैं, चाहे वो उनकी गलती है या नहीं भी है, सजा सबको मिलती है। आपको पता होगा कि शराब से आज तक कोई नहीं बचा। जैसे कि महाभारत में कर्ण को भी श्राप लगा था। जैसे कि आपको पता है कि दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। वैसे ही बताते हैं कि रेजड़ी गांव में एक बहन थी जो कि डिलीवरी के लिए, जिसको आम भाषा में जापा कहा जाता है, अपनी परिवार से कहा कि रेजड़ी गांव में जो उसका पीहर था, जो कि कहते हैं कि लड़की का गांव, उसने कहा कि मेरे को इस जापे के टाइम में घी चाहिए। तब उसके जो उसकी भाभी कह सकते हो, उसने धोखा और षड्यंत्र किया कि नीचे गोबर डाल दिया उस मटके के अंदर, जिसके अंदर घी डालना था, ऊपर से घी डाल दिया। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तब देखा कि लड़की को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने बहन और भाई पे इतना विश्वास किया था। जैसे कि बताते हैं कि राजा शाहजहां के लिए जैसे कर्मवती जरूरी थी, वैसे इस बहन ने भी अपने सगे भाई पर विश्वास किया, लेकिन बदले में धोखा मिला। तब उसने कहा था कि जो रेजड़ी है, एक भगवान करेगा, परमात्मा करेगा कि ये पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो जाए। जो कि दोष था वो तो पत्थर बने ही बने, जिसके साथ दोष नहीं भी था वो भी लोग पत्थर हुए। इसलिए कहा जाता है कि पाप के द्वारा किया गया कोई भी काम आपके सामने इन चट्टानों से ये जाहिर होता है कि आज एक यहाँ मंदिर भी बनाया है ताकि लोग अपनी बहन के साथ धोखा न करें, किसी के साथ विश्वासघात न करें। जिसने संसार के अंदर विश्वासघात करने की कोशिश करी है उनका अंजाम यही हुआ। ये पत्थर आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरा जाएगा। आपको मैं उस बुजुर्ग से मिलवाऊंगा जो यहाँ पर इस एरिया के रहने वाले हैं, जो हकीकत में यहाँ की कैसी पृष्ठभूमि रही होगी, यहाँ के लोगों के इसके प्रति क्या भावना है। फिर आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो निशान है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप ये बताओ, ये जो रेजड़ी जो पुरानी है, जो पत्थरों की है, इसके बारे में क्या जानकारी है कि यहाँ कभी धोखा किया गया था? हाँ, यह तो सुनिया, छोटा थक्का ही सुनिया। एक है मेरे पापा काका दरवाजा चुनाएंगे पत्थर का वार दरगा गए, तो मैं छोटी तक ही सुना। या तो यह बात तो मेरी माँ दादी सब कहती। अच्छा, ये अपनी ननद के साथ उसकी भाभी ने धोखा कराया था क्या, जो घी की जगह गोबर बेच दिया? हाँ, भाभी भाभी धोखा करा नंद के साथ, नंद के साथ नीचे गोबर गाल दिया, ऊपर घी गाल दिया। नंद जब करावना आई भाई के पास से, नंद ने बोली कि भाई मेरे साथ धोखा कराया है तो भाई पत्थर की हो जी और रेजड़ी खिजड़ी। अच्छा, फिर ये पूरा गांव बताते हैं उसी टाइम से पत्थर का हो गया। हाँ, पत्थर का टाइम हो गया। आया बात नहीं सुनी है भाई, छोटा था कैसे सुना। ये बटोड़ा है। आपको मिलवाएंगे जो आज के आधुनिक समय में जो पढ़े लिखे भी हैं, जो दोनों तरह से आधुनिक को भी और जो पुराना काल है उसको मानने वाले लोगों के, जो सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, वो आज भी इस बात को बताते हैं कि जो सामने आपको दो निशान हैं, इनके बारे में इन्हीं भाई साहब से पूछेंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बंसीलाल कारेला है, गांव मालकस। ये जो सामने जो पत्थर जो चट्टानें नजर आ रही, इनके बारे में आपने क्या सुना है? इनके बारे में ये सुना है कि ये बिटोड़े होते थे पुराने जमाने में, बड़े बड़े बिटोड़े होते थे। बिटोड़े का क्या है कि पूरा पूरा पत्थर हुआ है। तो ये आजू बाजू जो भी दिख रहे चार, ये एक साथ में ये बिटोड़े है गोबर के, गाय भैंसों के जो उपले थापे जाते हैं ना, उसके बिटोड़े है। तो उस टाइम में ये बिटोड़े पत्थर के हुए है। सब पूरा गांव ही पत्थर का हो गया है। लेडी जो भी था उसके अंदर, जीव जंतु, मकान, जो डांगर पशु सब चीज पत्थर का बन गया। तो आज इसको क्या है कि पत्थर यूज में भी आते हैं, लोग देखने भी आते हैं, तो इतना है इसका महत्व। तो दोस्तों,
ये एक अपने आप में अचंभा है कि इन पत्थरों को जिन्होंने तोड़ने की कोशिश करी वो लोग जो है बर्बाद हो गए। इन पत्थरों पर एक अपने आप में आपने सुना होगा कि पत्थर, चाहे वो नीलम का पत्थर हो, चाहे वो किसी भी तरह का पत्थर हो, लेकिन उस पत्थर में यहाँ के पत्थरों को जो भी उठाता है कहते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं उनका अपने आप में एक पुराना महत्व रहा है। आपने सुना कि जैसे कि उपले इकट्ठे करने के बाद वहाँ हरियाणा और राजस्थान में इसको बिटोड़ा बोला जाता है, वैसे ही अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो पत्थर हैं और आम पहाड़ हैं उनमें काफी फर्क है। आप देख सकते हो कि जो सामने जो पत्थर नजर आ रहा है इसमें आपको महसूस होगा कि जैसे यहाँ पर कोई लेटा हुआ होगा, क्योंकि इसकी कट से आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे ही मैं आपको आगे ले जाके दिखाना चाहूंगा कि ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से ऐसा लगता है कि ये जो सारे पत्थर जिस तरह से रखे हुए हैं जैसे कि किसी प्रकार की कोई दीवार नुमा जो पत्थर हैं उनको ऐसे साइज के हिसाब से रखा हुआ है। साथ ही आप देखोगे कि ऊपर जो ध्वजा है, जो सनातन धर्म के लोग जिसको ऊपर माँ वैष्णो देवी की ध्वजा है, तो ऐसा मानना है लोगों का कि जब अगर कभी जाने या अनजाने में अगर कोई इंसान गलती कर भी देता है तो कहते हैं कि यहाँ आने से उसके जो पाप और पुण्य है उसका फैसला हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि इस पत्थर के अंदर एक प्राकृतिक कटिंग कर रखी है, न कि किसी ने तोड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर और नीचे का हिस्सा जैसे कि दो हिस्सों में इसको रखा गया है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि संसार के अंदर अगर जब तक रहना है तब तक ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि अगर धोखा एक इंसान करता है तो उसकी सजा पूरा समाज और गांव भोगता है। इसलिए चाहिए कि लालच में आके इस संसार में ऐसा कर्म न किया जाए जो कि गलती तो कोई एक करता है लेकिन सजा शायद पूरा समाज और गांव भुगतता है। आप देखोगे कि इन पत्थरों को तोड़ने के लिए ये भी एक अजीब घटना है कि जब पत्थरों को तोड़ के जिन धन्ना सेठों ने पैसा कमाने की कोशिश करी तो उनके मैं नाम तो आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इसका जिसने पत्थर उठा के पैसा कमाना चाहे या यहाँ के लोग आसपास के कहते हैं कि इसके पत्थर को घर ले जाना अपने आप में अपशकुन मानते हैं। यहाँ से आप देखोगे हर आदमी आता है यहाँ घूमने, लेकिन कोई पत्थर या कोई चीज उठा के नहीं ले जाता, क्योंकि ये कहीं न कहीं वो शापित गांव है जहां पर इस तरह से लोगों का आस्था है। और इसके कुछ सबूत भी आप देख सकते हो, क्योंकि जहां आस्था है उसके साथ में कोई न कोई वास्ता भी है। आप देख सकते हो कि ये पत्थर जो आप देखोगे कि शिवलिंग की तरह है। जहां अभी मैं खड़ा हूं मेरे पीछे आप अगर सूर्य को देख रहे होगे तो अगर मेरा सामने का हिस्सा है तो उत्तर है। आप देख सकते हो कि ये उस समय का शिवलिंग रहा होगा, क्योंकि इसकी जो बनावट है और इसके साथ में जो पत्थर है जो समय के अनुसार जैसे कि नंदी भगवान है उसी तरह से इस पत्थर की भी एक बनावट है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भी हो सकता है इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों मैं सूबेदार जगदीश ये वीडियो आपके लिए बनाया, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।